मेरी बेटी 12 साल की हो गई है, मेरा कहना नहीं मानती और वो सिर्फ़ टीवी देखती है, जो ड्रामा एक बार देखती है, दोबारा फिर उसी को ही देखना शुरू कर देती है। जितनी बड़ी आवाज़ें देती रहूँ लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्ड आगे से नहीं करती है और ना ही पास आती है, ना ही आवाज़ को सुनती है और इग्नोर कर देती है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जी, आज का मेरा टॉपिक है, आपने सुन लिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि मेरी बेटी 12 साल की है, मुझे एक कॉल रिसीव होती है और वो कहती है कि मेरी बेटी 12 साल की मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और एंड अदर व्लॉग। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक जो है मैंने स्टार्टिंग पे आपको बता दिया है। मुझे अगर ये कॉल रिसीव होती है और वो मुझसे पूछते हैं कि मेरी बेटी जो है वो 12 साल की है, कहना बिल्कुल भी नहीं मानती, वो मैंने स्टार्ट पे ही आपको बता दिया है। फिर जो आगे से मैंने उनको रिस्पॉन्ड दिया, मैंने किया बोला कि मुझे आप ये बता दें कि आप अपनी बेटी को दिन में कितनी बार प्यार करते हो, कितनी बार उसको गले लगाते हो, कितनी बार बच्चे को अपने पास बुलाना चाहिए, कितनी बार हमको गले से लगाना चाहिए, ताकि बच्चा भी एक जो अपनी माँ की महक है, खुशबू है, वो महसूस कर सके कि मेरी माँ ने दिन भर में मुझे कितना प्यार, कितनी बार मुझे गले लगा। अगर वो उन्होंने उधर करना भी है तो वो उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अपनी माँ की बात को सुनेंगे और उनके पास आ जाएँगे। आगे से मुझे वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी बेटी को गले नहीं लगाया, कभी भी पास बुला के इस तरह का नहीं किया कि इधर आओ बेटा, या बंदा गले लगा लेता है या इस तरह मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। क्योंकि मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आता है वो जब मेरी बात को सुनती नहीं है, मैं आवाज़ें देती रहती हूँ और उसका दिमाग पता नहीं किस तरह का है कि दिमाग इस तरह का है कि एक चीज़ को जब उसने देख लेना है, ड्रामा है या कोई कार्टून है, तो दोबारा फिर उन्हीं को ही लगाकर उसने देखना है। वो बिल्कुल भी ये जो माइंड है वो चेंज नहीं करती। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे करें कि आप अपनी बेटी के साथ जो मैंने आपको बताया है रवैया इख्तियार करके देखें। अगर आपकी बेटी में कुछ चेंजिंग आएँगी तो आपने मुझे फिर रिस्पॉन्ड करना है। फिर वो मुझे कहने लगी कि ठीक है, मैंने कभी किया तो नहीं, अब ऐसे ही करूँगी, करके देखूँगी। चलें जी, वो मेरे कहने पे वो अपनी बेटी को, मैंने बोला उसका बिल्कुल आपने टीवी भी नहीं छुड़ाना, क्योंकि इतनी जल्दी आप नहीं छुड़ा सकते और उसके ऊपर कुछ भी इस तरह करके आप उसको प्यार करें और ज़ाहिर बात है 10 मिनट भी आपके पास बैठेगी तो 10 मिनट टीवी जो है वो उसका छूट जाएगा खुद ही। उतनी देर तो नहीं ना देखेगी, अगर 20 मिनट भी बैठते तो 20 मिनट वो आपको पास बिठा के उसको आप खाना वगैरह खिलाएँ, अपने पास बिठाएँ और उसको उससे बातें को अच्छी-अच्छी सी करें। तो उसको साथ अपने सर के ऊपर जो हाथ है आपके वो उसके सर पे फेरें, थोड़ा उसको साथ लगाएं, तो इंशाल्लाह आस्ता-आस्ता से वो बच्ची जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। वो मुझे कहने लगी ये कभी भी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो बिगड़ी है, मेरी तो बात बिल्कुल ही सुनती नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे करने से वो मेरी बेटी जो है वो बदल जाएगी। मैंने बोला आपको जो प्यार होता है माँ का वो बच्चों को बहुत आगे तक ले जाता है और जो मार और डाँट होती है वो बच्चों को माँ बाप से बहुत पीछे कर देती है। क्योंकि वो बच्चा होता है अपने दिमाग में वो भी एक स्टोरी जो होती है वो लिख रहा होता है कि हाँ मेरे साथ ये फ़लाँ किस तरह का है, फ़लाँ बंदा मेरे साथ किस तरह से पेश आया, फ़लाँ किस तरह से पेश आ रहा है। चलिए जैसे वो करती है उसने फिर एक दिन होता है कि वो ऐसे ही करना स्टार्ट कर देती है। मुझे कहती है कि ठीक है मैं देखूँगी करके, वो करती है। फिर कहती है कि जब बेटी सुबह स्कूल जाती है, सुबह को जब मैं उठाती थी मैंने उसको बताया, मैं जब आपने सुबह को उसको उठाना है उसको मैंने फिर बताया भी किस तरह का आपने प्यार किस तरह बेटी को करना है। सुबह आपने उसको उठाना है और प्यार से उसको साथ लगाना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, सलाम करनी है। उसके बाद फिर आपने वो नमाज़ कुरान जो भी प्रोसीजर मुसलमानों के घरों में पता आपको होता है, वो सारा करने के बाद फिर स्कूल के लिए उसे रेडी होना है, फिर आपने खाना वगैरह देना है। फिर आप उसको सलाम लें, उसको साथ लगाएँ, उसका मुँह चूमें, वो आपका मुँह चूमे और अपनी बेटी को घर से अलविदा स्कूल के लिए इस तरह करें। और जब फिर वो देखें ना 2 टाइम हमने साथ बेटी को बच्चे को लगा लिया, सुबह सोकर जब उठा था उस टाइम भी लगाया और जब स्कूल जाने लगा था उस टाइम भी हमने लगाया। अगर वो सलाम लेके नहीं भी गया तो आप आवाज़ दे सकते हैं, बुला सकते हो, साथ बुलाकर उसको बोलो। 1-2 दिन हफ्ता इस तरह करने से फिर बच्चे की जो आदत है वो हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने बोला जब स्कूल से वो वापस आएगी आपने फिर उसी तरह ही वो सलाम करेगी, आपके साथ लगेगी, आपने उसको साथ अपने दबाकर उसको अच्छी तरह से हग करना है और उसका मुँह चूमना है। तो इस तरह फिर देखें ना वो 3 बार होगा
और उसके बाद जब रात को फिर खाना डिनर वगैरह करेगी, क्योंकि लंच तो स्कूल कर लिया, डिनर वगैरह किया, डिनर करने के बाद फिर वो थोड़ा प्ले वगैरह करेंगी, टीवी देखेंगी, जो भी उन्होंने देखना है। फिर उसके बाद सोने का टाइम होगा, तो सोने के टाइम फिर आपने उसी तरह ही उनको बुलाना है अपने पास, बेटी को बुलाकर उसको सलाम करना है, गुड नाइट बोलना है, अल्लाह हाफिज़ करना है, और वो इंशाल्लाह ज़रूर सलाम करेगी और गुड नाइट बोलेगी तो और अल्लाह हाफिज़ करेगी और सो जाएगी। अगर बच्चे को याद नहीं भी आपकी बेटी को रहा, तो आप खुद बेटी के पास जाएं, उसके कमरे में जाएं, उसको जाके उसके सर पे हाथ फेरें, उसको सलाम करें, गुड नाइट बोलें, अल्लाह हाफिज़ करें, तो फिर बेटी इंशाल्लाह वो भी खुश होगी कि हाँ मेरी माँ आती है, वो इस तरह करती है। अगर वो नहीं करती थी तो आप इस तरह करना शुरू कर दें, अगर वो करती तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसने मुझे यही बताया कि नहीं, वो बिल्कुल भी पहले हम ऐसे इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो ना सुनने की वजह से मुझे फिर गुस्सा आ रहा होता है, और वो तो सारी बात है, बच्चा तो आगे से चिड़चिड़ासापन बच्चे को जो होता है वो हो जाता है, बच्चे को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब मुझे उसकी कॉल आती है, मुझे वो पहले से जो थी, जब मैंने उसको बताया कि आप ऐसे करें फिर मुझे रिस्पॉन्ड देना, तो फिर मुझे एक दिन कॉल आती है, कहती है अभी तो बस थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आ रही है, अभी मुझे भी शर्म आ रही थी ऐसे करने, और उसको भी थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही होती है कैसे करना। आप अंदाज़ा कर लेंगे, जब हम बच्चे को 2 3 4 साल से ही अपने से पीछे कर देते हैं, बस बच्चे को कपड़े दे दिए, बच्चे को खाना दे दिया, बच्चे को पढ़ाई के लिए कह दिया, बच्चे को आवाज़ें ताड़ ताड़ देना शुरू कर दी, बस हम इस तरह करते हैं, तो बच्चे के ऊपर जो असर होता है वो बहुत ही बुरा पड़ता है। माँ को भी शर्म आ रही होती है और बच्चे भी शाई हो रहे होते हैं, हाँ मैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ और बच्चों में किस तरह भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ और वो बच्चे हैं माँ के। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी और के बच्चे जो तंग करें वो भी इसको फॉलो कर सकें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग आती है। अब मुझे उनकी कॉल आएगी, मुझे बताएगी। एक माह मैंने बोला कि आपने पूरा 1 महीना आपने ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद फिर मुझे आपने बताना है कि आपकी बेटी अभी भी पहले की तरह ही अभी तरह। आपको पता है बच्चे में जो चेंजिंग होती है वो आ रही होती हैं, 12 साल के बाद वो टीनेजर एज में जा रहा होता है, तो हम ये बात बिल्कुल नहीं समझ रहे होते, तो कि ये क्या बात है। हम बस बच्चे के ऊपर प्रेशर, हम कहते हैं कि जैसे हम माँ हैं, हम बड़े हैं, बच्चों का दिमाग भी हम जैसा बड़ा है, वो हमें ज़रूर जिस तरह हम जिस मुसीबत से परेशानियों से गुजरे समझ के गुजरे, बच्चा भी ऐसे ही गुजरा है। लेकिन वो बच्चा होता है, उसके दिन है खेलने के, भागने के, दौड़ने के, सोने के, बस जवाब देने के, तो हम कहते हैं कि नहीं जी वो हमें को जवाब देगा, दे तो दिया क्यों है उसने, सारी बात है, वो तो बच्चा है, वो तो करेगा सब कुछ। लेकिन फिर भी माँ को चाहिए कि साथ लगाए, प्यार करें, और इंशाल्लाह बच्चा जो है आखिरकार आस्ता आस्ता वो अपनी माँ की ही तरफ आएगा और माँ का ही होगा। तो इसको आपने, जो किसी के घर में इस तरह अगर परेशानी चल रही है तो प्लीज़ आप भी ये जो मैंने बताया इसको इस प्रोसीजर को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर देखना कि आपके बच्चों में कितनी ज़्यादा जो है चेंजिंग आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे भी इसी तरह हैं, हम भी उनको ऐसे ही करते हैं। इस तरह बच्चों को बहुत खुशी से सोते हैं, सुबह खुशी से फ्रेश उठते हैं, और उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप ने हमको कितना बार प्यार किया, कितनी सलाम की, हमें कितना वो करते हैं। लेकिन हर कोई माँ बाप करता है, जब हम बच्चों को सीने के साथ लगाते हैं ना, तो वो एक जो माँ की खुशबू होती है और मोहब्बत होती है माँ और बाप दोनों की, वो बच्चे के अंदर एक और जाती है, और वो महसूस कर रहा होता है। तो माँ भी उस टाइम महसूस करती है जब अपने बच्चों को अपने साथ लगाती है, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। आज की वीडियो इतनी ही है, चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।